हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज का वीडियो फिर से है अप्सरा मॉम के ऊपर और सचिन मनीषा के ऊपर। तो जैसा कि आप सबको पता है, अभी इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जो कि आप लोगों ने शायद देख भी लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। मनीषा ने जो स्टेप लिया उसका रीज़न क्या था, और अगर वो स्टेप सच में लिया है तो उसका कारण क्या हो सकता है। लेकिन अगर नहीं भी लिया तो आगे कुछ ना कुछ हो सकता है ऐसा, क्योंकि वो चीज़ें बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड की जा रही हैं सोशल मीडिया पे। ट्रोलिंग एक अलग चीज़ होती है, किसी की पर्सनल चीज़ों के लिए किसी को ब्लेम करना, किसी को गंदा बोलना, किसी को गंदे शब्दों के साथ नवाजना, वो एक अलग चीज़ होती है। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। के रिएक्शन वीडियो को शुरू करते हैं, और ये वीडियो है अप्सरा मॉम और इन्हीं लोगों के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो और मेरा रिएक्शन पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने अप्सरा मॉम का वीडियो देखा जो कि उन्होंने सुबह सुबह डाला है, आज सुबह। उस वीडियो में उनका कहना है कि जिस दिन ये सारी कहानी हुई है, जिस दिन कम्युनिटी लगी है, मतलब परसों की रात वो बहुत जल्दी सो गई थी। उनकी तबीयत थोड़ी डाउन चल रही है, तो उस वजह से उनको जल्दी नींद आ गई और वो जल्दी सो गई। सोने के बाद उनको इंस्टाग्राम पे कोई ना कोई इंसान, जो एक इंसान लड़की बता रही हैं वो कि कोई लड़की थी, शादीशुदा लड़की है, जो कि उन्हें बार बार कॉल कर रही थी और वो ये अपडेट लेना चाह रही थी कि उस समय मनीषा की सिचुएशन क्या है या मनीषा की हालत कैसी है। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि उनको 6 से 7 कॉल किए गए। कॉल करने के बाद उन्होंने वो कॉल रिसीव किया, एक नहीं किया, 2 बार किया। और 2 बार में उनको जब पूछा गया कि मनीषा कैसी है या मनीषा के लिए ये कम्युनिटी लगी है तो क्या हुआ है, क्या कुछ हुआ है, तो अचानक ऑब्वियसली बात है कि कोई भी इंसान सो रहा है, उसे नहीं पता, तो वो एकदम से रिएक्ट करता है कि क्या हुआ है। उसके बाद अचानक उन्होंने बताया कि जिस पैनल पे ये सब चीज़ें हो रही थी वो उसी पैनल पे जाके अपडेट देने लगी कि मैंने ऐसे ऐसे आंटी जी को उठाया और आंटी जी ने ये बात बोली है कि मुझे नहीं पता, मैं सो रही थी, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। आंटी जी का कहना ऐसा है। तो पहली बात ये है, मेरा पहला क्वेश्चन तो ये है कि जब आपको पता चला कि आपके घर में आपकी बहू ने इतना बड़ा कांड कर लिया, मान लिया कि आप सो रहे थे, आपकी नींद जल्दी लग गई, तबीयत ठीक नहीं थी, वो सारी बात आपकी वैलिड है, लेकिन आपसे मुझे ये सवाल पूछना है कि जब आप सो रहे थे, जब आप जागे, आपको पता चला कि आपको किसी थर्ड पर्सन, बाहर के किसी पर्सन ने बताया कि आपके बेटे ने ऐसी कम्युनिटी लगाई है और आपके घर में ये सिचुएशन हो गई है, तो अब आप इसके बारे में क्या मतलब जानते हो, क्या नहीं जानते हो। अपडेट लिया, आपके पास अपडेट नहीं था। ऐसी सिचुएशन में आप कह रही हैं कि आपने बात करने के बाद वो पैनल पे जाके देखा कि क्या बात हो रही है। तो मुझे लगता है कि वो पैनल पे जाके देखने से पहले है कि आप अपनी बहू की चिंता करो कि भाई बहू ने अगर ऐसा कोई स्टेप लिया है तो क्यों लिया है, या अब वो ठीक है या नहीं है, या क्या सिचुएशन है। घर तक फ़ोन भी नहीं आया, इतनी बड़ी बात हो गई और कम्युनिटी लग गई, सोशल मीडिया पे तहलका मच गया, पूरी जनता पागल हो गई, लेकिन आप आराम से घोड़े बेच के सो रहे हो। आपको पता ही नहीं चल रहा कि आपके घर में क्या हुआ। आपने इस अपडेट को लेने के लिए अपनी बहू को कॉल नहीं किया, आपने घर पे फ़ोन नहीं किया, तो आपने ऐसी कोई भी बात जो है वो आपने सोशल मीडिया पे नहीं रखी। अगर आपने कॉल किया तो आपको ये चीज़ अपनी वीडियो में कवर अप करनी चाहिए थी कि हाँ मैंने कॉल किया और मनीषा से मेरी बात हुई या सचिन से मेरी बात हुई, क्या अपडेट था उस टाइम का, या क्या सिचुएशन थी, क्या कुछ हुआ था। आपने कोई बात A to Z की ही नहीं उसमें। उसके बाद आपने सीधा बोला कि जिस लड़की से मेरी बात हुई, मैंने पैनल पे जाके देखा तो वो लड़की मेरा ही अपडेट दे रही थी कि आंटी जी आराम से घोड़े बेच के सो रही हैं, और इस तरीके से चीज़ें हुई। उसके बाद आपने उनको धमकाया, उन्होंने आपको धमकाया, ये सब सिलसिला चलता रहा। अगले दिन आप पूरा दिन साइबर क्राइम में बैठी रही, वहाँ पर जो भी चीज़ें कंप्लेन आप कह रही हैं की, और आपने ये भी बोला कि उस पैनल पे मेरी भी ट्रोलिंग होती है, मेरी बहू की भी ट्रोलिंग होती है, रेगुलर बेसिस पे होती है। तो तीसरा सवाल मेरा यहाँ पे ये बनता है कि जब आपको पहले से पता है कि आपकी बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग होती है, बहुत ज़्यादा आपके साथ गलत होता है,
आपके साथ साथ आपकी बहू के साथ भी हो रहा है और अब वो चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं, पानी सिर के ऊपर से जा रहा है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप इस स्टेप तक रुके क्यों हुए थे? क्या चाह रहे थे आप? इस चीज़ों को अगर आपको कंट्रोल करना था तो आपने पहले क्यों नहीं किया? और अचानक से अब आप साइबर क्राइम गए, आप साइबर क्राइम में पूरा दिन बैठे, कंप्लेन की, जो भी किया आपने, जो भी हुआ वो सब चीज़ें नॉर्मल बात है, चलो किया आपने, मैंने मान लिया। अब ये इसमें कितना सच है कितना झूठ है वो आप जानते हो, लेकिन मैं आपसे ये पूछूंगी कि ये सब चीज़ें तो बहुत समय से चल रही हैं, बहुत समय से, 5 से 6 महीने तो मुझे हो गए सोशल मीडिया पे ढंग से रिएक्शन दिए हुए। मतलब 5-6 महीने से तो मैं ही गायब चल रही हूँ सोशल मीडिया से, मैं बिल्कुल भी काम नहीं कर रही हूँ। और एक समय था जब मैं आपको ही सपोर्ट करती थी और उस रिएक्शन वाली से कितनी बार तो मेरी ही बहसबाजी हुई है, कितनी ही बार मेरी ही कितने लफड़े हुए हैं उस लड़की औरत के साथ। पपीता को शुरू से मैंने ही एक बार सबक सिखाया था और मैं उसके पीछे पड़ी हुई थी, तो मैं ही थी एक मेन, है ना। बाकी लोग तो अपने रिएक्शन से रिएक्शन देते हैं और मतलब ख़त्म हो जाता है उनका। लेकिन एक समय था जब आपके घर की छोटी सी बच्ची की ट्रोलिंग हो रही थी, जब नाम बिगाड़े जा रहे थे या आपके साथ गलत हो रहा था, तो मैं बोल रही थी, पूरा स्टैंड ले रही थी। लेकिन अगर मैं बाहर की होकर मैं स्टैंड ले सकती हूँ, तो आप अपने लिए या अपनी बहू के लिए इतने समय से सो काय को रहे थे? आप कोमा में क्यों थे इतने समय से? अगर आपकी इतनी ट्रोलिंग हो रही थी और आपको मालूम पड़ रहा था कि भाई इतने समय से बढ़ती जा रही है चीज़ें, तो आपने स्टैंड क्यों नहीं लिया इतने समय में? आप इतने समय से शांति से कैसे सो रहे हो घोड़े बेच बेच के रोज डेली? जबकि अगर कोई सामने वाला इतनी गंदी ट्रोलिंग कर रहा है तो पूरा राइट बनता है कि आप किसी पे भी कोई भी केस कर सकते हो, आप अपना लीगल एक्शन ले सकते हो उसके ऊपर, क्योंकि इतना किसी को गंदा बोलने का कोई किसी को हक नहीं है। कोई भी राइट नहीं बनता है कि भाई किसी को भी आप बी वर्ड का यूज़ करो, आप मेकअप के लिए इतनी गंदी बातें बोलो, आप उनको ये बोलो कि आप ड्रग्स वगैरह यूज़ करते हो, या मतलब बहुत सारी गंदी गंदी चीज़ें बोली गई हैं इनके लिए, इन्हीं के घर की औरतों के लिए। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब एक औरत इतनी ज़्यादा किए जा रही थी, तो आप मौन व्रत रख के या फिर आप शांति में कैसे जीवन जी रहे थे? इतनी बड़ी वीडियो बनाने के बावजूद आपने एक बार उस वीडियो के अंदर अपनी बहू का जिक्र नहीं किया कि भाई सच में सिचुएशन क्या थी, आपने अपने बेटे से क्या बात हुई वो भी नहीं बताया, आपने कुछ नहीं बताया। आपने दुनिया की कहानी सुना दी, लेकिन आपने अपने घर की कहानी एक बार नहीं बोली कि भाई इतना बड़ा कांड हुआ तो मेरे घर में गाइस ये अपडेट है, आप लोग घबराओ मत, या आप लोग शांति रखो, या आप लोग कुछ भी, बंदा बोलता है ना एक बार को, आपने कुछ नहीं बोला, रत्ती भर कुछ नहीं बोला। तो मुझे ये समझ नहीं आया कि ये गेम क्यों खेला गया। अगर आपने ऐसी हरकतें क्यों आप लोगों के परिवार से आ रही हैं, क्यों आती हैं हमेशा? उसके बाद अगर कोई कुछ कह दे तो आपको बड़ी मिर्ची लग जाती है पूरे टब्बर को कि भाई हमारे लोगों को ऐसा बोल दिया, राज परिवार का नाम लेके लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। मतलब क्या क्या गजब बातें बोल देते हो आप लोग। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इन सारी जवाबों को ज़रूर दो, एक बार ज़रूर दो, क्योंकि हम भी जानना चाहते हैं कि इतनी चुप्पी किस बात की थी जब आपकी सोशल मीडिया पे भरे समाज में खुलेआम इतनी गंदी गंदी तरीके की बातें बोले जा रही हैं, आपके आगे पीछे ऊपर नीचे हर चीज़ का मजाक बनाया जा रहा है, हर एक चीज़ को ट्रोल किया जा रहा है, और इस हद तक ट्रोल किया जा रहा है कि अगर एक कोई नॉर्मल इंसान समझ ले, उस बात को सुन ले, तो भाई वो डिप्रेशन में 110% चला जाएगा ना। तो आप क्यों इतना ज़्यादा किसी को इतना झेल रहे थे? मुझे तो ये नहीं समझ में आया। तो मैं इन सब चीज़ों को जानना चाहती हूँ। और गाइज़ अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग भी बताना, क्योंकि सोशल मीडिया पे कोई इतना गंदा करेगा तो भाई हर किसी के पास राइट होता है कि आप अपनी ट्रोलिंग रोक सकते हो, है ना। बेशक सामने वाला समझौता करके रोके, लड़ाई झगड़ा करके रोके, चाहे कैसे भी रोके, हर इंसान रोकता है, पर इनकी तरफ से कोई स्टैंड ही नहीं लिया गया। कभी ये बोलते हैं अगर हमें गंदा बोल रहे हो तो बोलते चलो, जब तक एक जान लेने के लिए कोई उतारू ना हो जाए तब तक हम शांति से बैठेंगे धरने पे। कैसे हो सकता है इतनी बड़ी बात? तो गाइस आप लोग बताइएगा आपको क्या लगता है। मुझे ये वीडियो हजम नहीं हुआ इनका, तो मैंने इसीलिए भी वीडियो बना के इनसे अपने क्वेश्चन किए हैं। बाकी आप लोग बताना आपको क्या लगता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, रेगुलर वीडियोज़ आएंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। कमेंट सेक्शन खुला है, आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।